दुनिया जिस तरीके से डिजिटल हो रही है और आज का ज़माना जिस तरीके से टेक्निकल पार्ट में आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुविधाजनक हो चुकी हैं जो कि आप फ़ोन पे ही घर बैठे ही कर सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और लोगों को बुर्बक बनाया जा रहा है, जाल फरेबी की जा रही है। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के 7 नंबर वार्ड की प्रियंका प्रसाद आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी ही ठगीबाजी, जालसाजी इनके साथ भी हुई है, तो इनसे ही हम बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि क्या हुआ है पूरा का पूरा घटना। सबसे पहले प्रियंका ये बताइए कि आज क्या हुआ? जी, सुबह मुझे फ़ोन आया। कितने बजे? 10 साढ़े 9 10 टाइप बज रहा था। तो उस वक्त कॉल आया कि आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा 12 बजे से पहले। सिम डीएक्टिवेट ना हो, ब्लॉक अगर नहीं होने देना चाहते तो आप जस्ट एक 11 का रिचार्ज करें, आपका केवाईसी हो जाएगा, आपका सिम एक्टिवेटेड रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा। तो मैंने 11 उनके लिंक पे मैंने 11 का रिचार्ज किया। साथ ही उन्होंने कहा एक ऐप डाउनलोड करें, क्विक सपोर्ट ऐप। तो मैंने वो भी डाउनलोड किया। उन्होंने केवाईसी प्रोसेस के लिए वो ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। जी, कंपनी से नहीं, उन्होंने कहा आपका जो सिम है, सिम कार्ड है, जियो सिम है, वो डीएक्टिवेट इनफैक्ट ब्लॉक होने वाला है। तो इसी वजह से आप ये करिए, केवाईसी अपडेट कर दीजिए, अब सब नॉर्मल रहेगा। तो मैं उनके छाछे में फंस गई। 11 रुपीज़ का जो मैंने रिचार्ज किया और साथ ही मैंने जो ऐप डाउनलोड किया उसके थ्रू उन्होंने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। और मेरे 11 रुपीज़ के रिचार्ज के बाद ठीक मेरे बैंक से सारे पैसे कट गए। कैसे अचानक से पैसे कैसे कट गए मतलब? जी, मैसेजेस आ रहे थे, बार बार ओटीपी आ रहा था और साथ में 10,000 9,000 5,000 करके बैलेंस कटे जा रहे थे। मैंने इससे पहले मैं कुछ कर पाती, सारा बैलेंस ख़त्म हो चुका था। ये आप सुन रहे हैं प्रियंका से कि किस तरीके से उनके बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो धीरे धीरे करके अचानक से ही ख़त्म होते जा रहे हैं और इनको पता भी नहीं चला देखते ही देखते। ये बताइए कि जब आप पे कर रही थी 11 रुपये का, जब आपको रिचार्ज करने के लिए केवाईसी के नाम पे जो आपको बताया जा रहा था, तो क्या आपने अपनी ओटीपी वगैरह या फिर कुछ भी किसी से शेयर किया था? जी नहीं, मैंने अपना ओटीपी, पिन, कार्ड डिटेल्स किसी से शेयर नहीं किया। वो मैंने खुद ही एंटर करके 11 रुपीज़ का रिचार्ज किया था। पर उस ऐप की वजह से वो मुझे ट्रेस कर पा रहे थे। मेरे फ़ोन पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है वो लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा, उसी के थ्रू उन्होंने मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। इसको लेकर के अच्छा ये जानना चाहेंगे, क्या ये फर्स्ट टाइम है या फिर इससे पहले भी ऐसी कुछ हुई है आपकी घटना? जी, इससे पहले फेक कॉल्स आए हैं पर मैंने उन्हें इग्नोर किया है। जैसे किस टाइप के कॉल्स? अपना सीवी भेजा था तो 25 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे, आपको इस जगह जॉब मिलेगा या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसे कॉल्स आए हुए हैं पर मैंने हमेशा इग्नोर किया कि ये सब फेक है, ये सब कुछ होता नहीं है। पर इस बार मैं फंस गई। मतलब इनको बताया गया कि आपकी सिम कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी 12 बजे तक, तो इससे पहले आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सिम को बचाने के लिए इस तरीके से 11 रुपये का सिर्फ रिचार्ज करवा सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी जाल फरेबी जो है वो बैठे बैठे कर रहे हैं इस तरीके के सिम कार्ड के नाम पर। आपने कंप्लेन की है? जी। कहाँ पे? साइबर सेल। साइबर सेल में, सिलीगुड़ी थाना में? जी। तो वो पेज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप दिखाइएगा ज़रा। ये देख सकते हैं आप कि साइबर सेल में इन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया है। वहाँ से क्या कह रहे हैं आपको साइबर ब्रांच से? वहाँ से उन्होंने मेरा एफआईआर ले लिया और उन्होंने कहा एक रिपोर्ट आएगा, उसके बाद मैं फर्दर आपको जानकारी दूंगा इस बारे में। अच्छा, फिर भी कब तक का कुछ समय? जी नहीं। अच्छा, इनके साथ ही लेकिन इनके हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू घोष है। जी, आप ये बताइए कि आपकी पत्नी के साथ इतना बड़ा एक जाल फरेबी वाला काम हो गया, पैसे निकल के टोटल कितने रुपए निकल चुके हैं? करीबन 44,000। तो उतना ही अमाउंट था क्या एक बार में? हाँ जी, उतना ही अमाउंट था 44,000। तो अभी जब एक्चुअली इन्होंने मेरे को सुबह सुबह मेरे पास दौड़ते हुए आके बोला कि देखो ना मेरा अकाउंट से लगातार 9,900 करके डिडक्ट हो रहा है। तो मैंने उनका कॉल रिकॉर्ड भी है, जो फ्रॉड हम लोग का साथ किया उसके साथ हम लोग का कॉल रिकॉर्ड भी है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोला कि आप पेशेंस रखिए, आपको रिफ़ंड कर रहा है। तो हमने भी ठीक है बोला, ठीक है पेशेंस रख रहा हूँ, आप रिफ़ंड कर दीजिए। अब
तो वो रिफ़ंड तो दूर का बात, वो रिफ़ंड कर रहा बोल को और 10,000 काट लिया। तो तब मुझे डाउट हुआ कि ये तो हम लोग एक स्कैंडल में हम लोग फंस गए। तो अब करना क्या है फिर, अब हम उसको बोला कि देखो भाई अगर तुम मेरे को रिफ़ंड नहीं करेगा तो हम जो लॉ जो है मेरे को लॉ प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। तो बोल के मैंने तो फ़ोन काट दिया। काटने के बाद मैंने FIR करवाया। अब जो हो गया, एक्चुअली इनका भी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो लोग इतना अच्छे से माइंड को मैनिपुलेट करता है, माइंड को इतना अच्छे से ब्रेन वॉश करता है कि कोई भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आदमी झांसे में आ गया। क्योंकि हम लोग इतना मतलब हम लोग अपडेट रहते हैं, हर चीज़ में अपडेटेड रहते हैं कि नहीं क्या है दुनिया में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ जानते हुए भी देखिए हम लोग फंस गए। अब ये है कि एक्चुअली देखिए फिर हम लोग को तो अभी एक ही उपाय है, वो प्रशासन जो करेगा करेगा, अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अभी निरुपाय है। अब प्रशासन अब बोलेगा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो उपाय तो कुछ है नहीं। अब बस यही है कि सामने से अभी आपको भी केयरफुल, एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यही बस। अच्छा, इस तरीके की जाल फरेबी जो देखी जा रही है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर की है अगर हम बात करें तो कॉल करके लोगों को, जैसे कि ये भी बता रही हैं कि इनको CV दिया था कहीं पे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी बातचीत चल रही है और आज सिम कार्ड के नाम पर इनसे 44,000 रुपये ऐंठ लिए गए हैं जो अभी तक रिफ़ंड नहीं हुआ है। दोपहर हो रहे हैं, अभी तक भी कोई पैसा जो है इनको वापस नहीं मिला है। नहीं मिला है। प्लस बैंक से ये भी बताया जा रहा है कि हम लोग कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। यूनियन बैंक जो चंपासड़ी में है ब्रांच, वहाँ पे गया तो इनफैक्ट उन्होंने बोला कि एक बार तो 44,000 चला गया, ऊपर से बोल रहा है एक स्टेटमेंट के लिए आपको 300-260 देना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैंने वहाँ पे तो एट प्रेजेंट हम वहाँ पे नहीं थे, तो ये गई थी, तो मैंने उनको फ़ोन में बोला कि भाई एक तो मेरा अकाउंट से 44,000 का फ्रॉड हो गया, अभी आप लोग चार्जेस वार्जेस बता रहे हो, आप लोग हम लोग को एक स्टेटमेंट तो कम से कम जल्दी से कुछ कर दो। तो उन्होंने पासबुक में स्टेटमेंट दे दिया। देने के बाद हम लोग बोला कि आप लोग कुछ ब्लॉक करा सकते हो, क्योंकि उन लोग बैंक के जो अकाउंट में ये तो कोई कैश का ट्रांजैक्शन है नहीं, तो जो अकाउंट में किया उस अकाउंट से ब्लॉक करवा दो। तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग से आप लोग ऐप डाउन किया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या बोले, अब बैंक भी ना हेल्प किया। अब तो जो है तो ये साइबर सेल का जो ऑफिसर्स है उन पर हम लोग भरोसा है, हम लोग होप रखते हैं कि उन लोग हम लोग को मदद करें। अभी और जो भी लोग हैं, देखिए पढ़ने लिखने के बावजूद भी लोग मूर्ख बन जा रहे हैं। अभी 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं, भले ही इतना डिजिटल ज़माना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की जाल फरेबी जो है वो देखी जा रही है। लोगों से क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके की जालसाजी में ना फंसे? अब देखिए सब कोई आज का डेट में सब कोई स्मार्ट है, मेरा ख्याल से सब कोई स्मार्ट है, फिर भी एक्चुअली हम लोग अपडेटेड हो रहे हैं 10 लेवल में, तो ये लोग स्कैम का लेवल अपग्रेड कर दे रहा है। घुमा फिरा के कैसे भी स्कैम करेगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाए। हाँ, मत नहीं करने से अच्छा हो, जितना नहीं हो उतना ही अच्छा। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप जाके स्टोर में डायरेक्ट पेमेंट कर लो। अब ऑनलाइन बिना भी मुश्किल होता है, लेकिन अब तो हम लोग के लिए तो ये 44,000 जो गया वो तो बहुत बड़ा अमाउंट गया। अब हम लोग तो क्या कुछ आश्वासन मिला है साइबर सेल से कि आपको पैसा मिल सकता है? जी, हमने उनको पूछा कि सर कुछ हो सकता है, तो बोला जब तक हम लोग के पास रिपोर्ट नहीं आएगा, हम लोग इसको जब तक इन्वेस्टिगेट ठीक से नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोग शाम को जाएंगे वापस, हम तब तक जाते रहेंगे उनके पास, तब जब तक या तो उनको एक बार ना बोल दे या तो हाँ मिल जाएगा बोल दे। क्या वो फ़ोन उठा रहे जो आपको फ़ोन कर रहे थे, जियो वाले को फ़ोन उठा रहे? जी नहीं, वो तो फ़ोन उठा नहीं रहे। एक बार उनका नंबर ट्रू कॉलर में मैंने देखा कि वो बंगाल का ही नंबर है। उनका नंबर एक बार एक्टिवेट भी हुआ, तो साइबर सेल से बोला कि आप उन लोग से कुछ नाम वाम नहीं आया था नाम नहीं, नाम ट्रू कॉलर में दिखा रहा था एक्चुअली। तो साइबर सेल से बोला कि आप लोग उनसे कोई कांटेक्ट मत कीजिए, वो लोग अगर आपको कॉल भी करता है आप लोग किसी प्रकार कांटेक्ट में मत आइए, उन लोग से आप कांटेक्ट ही नहीं करना है। नहीं, उन लोग से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई कॉल करता है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं उनका नाम मौसमी रिगन, लेडी, बट आदमी बात कर रहा। अच्छा, कोई जेंट्स ही बात कर रहे थे, ये देख रहे हैं। आपने अपनी सिम कार्ड जहाँ से भी लिया था या फिर जो कंपनी जो जियो बता रहे, यहाँ पे संलग्न में जियो ऑफिस से किसी से बातचीत की आपने? नहीं, एक्चुअली ये गलती जियो का भी नहीं है, गलती टोटली हमारा है। क्योंकि जियो का कोई भी अगर ऐसा होता है तो वो जियो स्टोर में होगा, और जियो का अगर कोई कॉल करता है तो वो कभी भी पेमेंट करने, ऑनलाइन पेमेंट करने कभी नहीं बोलेगा जियो। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरे को जियो का कोई गलती दिखता नहीं है, जो गलती है हमारा ही है।
क्योंकि वो जियो का कल कोई भी मेरे को आके बोलेगा फलना कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, ये तो गलती हमारा ही है। लेकिन सिम आपका जियो का ही है। हाँ सिम जियो का ही है, सिम इसमें कोई डाउट नहीं है। वो लोग जियो का नाम से ही कॉल किया है। अब ऐसा कॉल पहले भी आ चुका था, लेकिन मेरे पास भी आ चुका था ऐसा कॉल, लेकिन मैंने तो इग्नोर कर दिया। अब ये रहा लेडी, उन लोग को भी पता चल गया कि सीधा साधा कोई और लड़की है, तो मैनिपुलेट कर दिया। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं लास्ट में, कि आपको पैसा मिल जाए और उन लोगों को ऐसा कुछ पनिशमेंट मिले? देखिए अभी पैसा तो चला गया, हम लोग तो चाहेंगे कि पैसा ही मिल जाए, कुछ तो मिले। 40,000 ना मिले, 25,000, 20,000, 30,000, कुछ भी तो मिले। और नहीं भी मिलने से कम ये आश्वासन हो जाए कि कल अगर स्कैम होगा तो मैं कंप्लेन भी नहीं करूँगा। ये अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर पुलिस बैठा है, अगर इसका एक्शन नहीं ले पाया तो फिर साइबर क्राइम फिर ब्रांच किस लिए है? अगर मेरा कोई पैसा कोई हेल्प के ले चला जाता है, उसके लिए अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर अगला वर्ष मैं कंप्लेन भी नहीं करूँगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न होती है, अगर मदद ना मिले तो फिर नेक्स्ट टाइम से कोई भी मतलब जी किसी कोई एफआईआर नहीं करूँगा, किसी ने अपने से मतलब रखूँगा। और क्या करूँगा? जो मेरा बल पे रहेगा मैं खुद करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास आया और आप मदद नहीं किए तो मैं क्या करूँगा? तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना। आप साइबर सेल हो, लेकिन मेरा जितना आश्वास है कि उन लोग मदद करेंगे, मेरे को पैसा कुछ तो मिलेगा ही रिटर्न, मेरे को आश्वास है। आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी इस बात में? मैं ये कहना चाहूँगी बाकी सभी लोगों से कि आगे मेरे एग्जाम्पल से और बाकी जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उससे सीख लें। मैंने भी सीख लिया था, फिर भी मैं फंस गई, तो इसीलिए मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि सब इस इंसिडेंट से एक सीख ले कि ऐसे कॉल्स को आप टोटली अवॉइड ही करें, डिस्कनेक्ट ही करें। और साइबर सेल से मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि जो भी क्रिमिनल है इसके पीछे वो पकड़ा जाए, उसे पनिशमेंट भी मिले और मेरा पैसा रिफ़ंड हो जाए, तब तो बहुत अच्छी की बात है। लेकिन उन्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, बिकॉज़ इतने मेहनत से लोग पैसे सेव करते हैं और एक बार में उन्होंने ऐसा फ्रॉड करके सारा पैसा ले लिया, तो इस बात का जितना दुख मुझे है ये मैं ही जानती हूँ। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का तो फिर कोई बात ही नहीं है। कोई भी आएगा, कोई भी स्कैम करेगा, पैसा निकाल के ले चला जाएगा। वैसा कंट्रोल ही करना क्यों है जो ऐसे स्कैम लोग ओपन घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि सिलीगुड़ी के 7 नंबर वार्ड की जो प्रिया और सोनू रहते हैं, इनके घर में आज ऐसी एक स्कैम हो गई है। हालांकि डिजिटल इंडिया के होने के बावजूद भी, लोग इतने पढ़ लिख के इतने समझदार होने के बावजूद भी उनको ठग लिया जा रहा है और उनको मूर्ख बना दिया जा रहा है। ये एक जीती जागती चेतावनी और एक सावधानी आपके समक्ष आज एसके लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं। आगे आप वो ऑडियो भी सुनिए जिनमें इनके साथ वार्तालाप हुई है और उनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। साथ ही साथ साइबर सेल से ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और एक रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले और इनका जो भुगतान हुआ है कुछ हद तक जो भी है पूरा ही मिल जाए तो अच्छा, और ना भी हो तो इनको कुछ भी अगर मिल जाए तो ये उससे खुश रहेंगे। और ये सीख और सबक सभी को जागरूक करेगी। और अगर आपको भी अगर कभी भी ऐसे कोई फ़ोन आता है, फ्रॉड फ़ोन आता है, हम लोग ऐसे बहुत सारे कहानियाँ सामने आती है जहाँ पर देखा जाता है कि आप करोड़पति बन गए हैं। ऐसी भी बहुत सारी व्हाट्सएप में आपको मैसेज आती है, कुछ ऑडियोज़ आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले आपकी एटीएम बंद होने वाली है, इस तरीके से बहुत सारी स्कैम जो है वो देखी जा रही है। उन सभी से बचिए और जागरूक रहिए। सिलीगुड़ी से देवांजन पाल के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। पे ट्रांजेक्शन किए ना, उसी का ओटीपी आएगा, ठीक है? 3 बार आया ओटीपी, पेमेंट तो हो चुका। कोई दिक्कत नहीं मैडम, आप ये जैसे कि अब 1 मिनट लाइन पर रहिए, ओके मैम? हेलो मैम। हाँ जी। आप अपना मैम आप गूगल पे, फोन पे कुछ यूज करते हैं? नहीं, 1 सेकेंड। आपने 10,000 रुपए निकाला है, ऐसा क्यों? क्या 10,000 रुपए निकाला है? जी, मैं अभी लाइन क्लोज कर रही हूँ आपका। मैं समझ रही हूँ आपका कुछ इश्यूज है। 1 सेकेंड। 1 मिनट मैडम, मेरे बात सुनिए, ठीक है? आप मेरे बात पहले भैया ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? जी। अगर आपका बैलेंस काटना होता तो मैं आपका पूरा नहीं काट सकता, क्या ये बताइए? तो ऐसा क्यों आया मैसेज, आप बताओ। मैं नहीं पूछू, मैं सिक्योरिटी इश्यूज अपना मैं अपना चेक नहीं करूँ? आप बिल्कुल चेक कीजिए मैडम। देखिए अभी कोई मैसेज आया, अभी न्यू मैसेज चेक करिए। अभी देखिए आपका 1 रुपया बैलेंस नहीं कटेगा मैडम। अब इससे बात बोल रहे हैं,
ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। अभी देखिए आप लाइन में रहिए, आपका 1 रुपया बैलेंस क्यों कटेगा मैडम, ये बताइए तो। आपका 1 रुपया नहीं कटना चाहिए यहाँ से बैलेंस। यहाँ पे तो आया है योर अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 9,999। हेलो, जी, क्या बता रहा है उसमें, पढ़िए तो पूरा योर पढ़िए। अकाउंट इज डेबिटेड फॉर रुपीज 9,999 ऑन 15th December 2020 जी 8:48 AM बाय जी डेबिट कार्ड स्वाइप। जी। जी, और क्या लिखा है। अवेलेबल बैलेंस लिखा है, वो भी बताऊं आपको? बैलेंस किसी को बताना चाहिए मैडम, हम आपको हाँ, बैलेंस पूछे हैं। नहीं तो बस बैलेंस लिखा है, और बताइए। आपका जो डेबिट हुआ है, हाँ वो डेबिट हुआ आपका 10,000 रुपया बता रहे ना। हेलो, जी आपका 1 मिनट लाइन पर ही, मैं चेक कर लेता हूँ, जो भी बैलेंस कटा वो आपका रिफंड हो जाएगा। आप बोले जी कि जी जी। कितना कटा, 10,000, 10,000 ना मैडम। 10,000 में 1 रुपया कम, 9,999। जी बिल्कुल राइट मैडम, बिल्कुल राइट। 1 मिनट मैडम, हमको चेक करने दीजिए, क्योंकि मैडम आप बिलीव इतना कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कटा, अगर आपका बैलेंस काटना होता तो मैं पूरा काट सकता हूँ, जी ठीक है। जी, ठीक है ठीक है ऐसे बात नहीं है, ठीक है मैडम। ठीक है। 1 मिनट लाइन पर रहिए। देखिए अभी कोई मैसेज आया क्या मैडम, देखिए तो। वापस से एक OTP आया है, और 1 मिनट मैडम लाइन पर रहिए, ओके। आपने वापस 10,000 रुपए काटा? क्या वापस 10,000 काटे? जी, वो रिफंड हो रहा है मैडम, रिफंड हो रहा है। आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। अगर मैडम अगर आपको बैलेंस काटना, आपको क्या बोले, अगर बैलेंस काटना होता ना तो बैलेंस आपको पूरा काट लेते, ठीक है। ऐसे बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा बैलेंस कम क्यों हो रहा है, आप बताओ। वही मैं चेक कर लेता हूँ, आपका बैलेंस अभी रिफंड हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट लाइन पर है, ओके। यहाँ से आपका 1 रुपया बैलेंस नहीं कटेगा, ठीक है मैडम। आपका अभी कितना कटा बैलेंस मैडम बोल रहे हैं? व्हाट द हेल। बबलू का कोई, मैं 11 रुपीज पे करना था, उसके लिए हम पे किया, और प्रोसेस एक बार पेमेंट 11 रुपए करने के बाद डायरेक्टली कटे जा रहा है। एंड ही सेइंग दैट आई विल रिफंड दैट। हम कॉल भी रिकॉर्ड करके रखा है, तुम बात करो। तो किसको पेमेंट कर रहा था तुम? अबे तुम बात तो करो ना। हेलो, हाँ सर बोलिए। बोल रहा है ये बार बार करके पैसा कट रहा है 9,000 करके। नहीं सर, आपका 1 रुपया नहीं कटेगा यहाँ से बैलेंस आपका, मैडम बिल्कुल घबरा रही है यहाँ से, ओके। अच्छा 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 अच्छा, नहीं घबराने का तो बात है ना, पैसा आपका भी कटेगा तो घबराने का तो बात है ना सर। अगर देखिए सर, हम जैसे आपका बैलेंस अगर काटना होता, एक्चुअली आप बोल कहाँ रहे सर हो? अगर मेरे बात आप ध्यान से पहले सुन लीजिए, ठीक है सर। अगर आपका बैलेंस काटना होता तो मैं पूरा नहीं काट सकता क्या सर, ये नहीं नहीं, बताइए। सही बात है सही बात है। हाँ आप बोल रहे हैं कि मेरा बैलेंस कट गया है। एक्चुअली बात समझिए, अगर ये आपका भी पैसा कटता तो घबराने वाला बात तो था ना भैया, वैसे कोई आप पेंडिंग मत हुई, बात क्या है ये बताइए। जी अभी बैलेंस आपका रिफंड हो रहा है। हेलो मैडम, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए ना, मेरे को बोलिए ना, मैं उनको हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। जी मैडम को फोन दीजिए ना सर, 1 मिनट के लिए। हेलो, बात करो प्रियंका। हेलो मैडम। जी बोलिए। मैडम आप जो एप्लीकेशन जो डाउनलोड किए थे ना, जी, उसको एक बार ओपन कीजिए, ठीक है। अभी देखिए आपका बैलेंस अभी रिफंड हो जाएगा, ठीक है मैम। देखते हैं। हाँ मैं आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं मैम, हम आपका लाइन पे अभी हाँ ठीक है, मैंने ऐप खोला। अभी आईडी नंबर शो कर रहा है मैम उसमें, नहीं, अभी शो करेगा। अगर मैडम आप घबराइए मत, हम लाइने में आपका बैलेंस हम रिफंड करके काटेंगे, ठीक है। सही तो बोल रहा है, डोंट पैनिक। यहाँ लिखा है नॉट रेडी, प्लीज चेक योर कनेक्शन। एक सेकेंड। आपका नेटवर्क इशू है, इसीलिए मैम आप थोड़ा नेटवर्क पे जाके बात कीजिए, हाँ, ओके। एक मिनट आ गया। योर आईडी 698। हाँ उसमें अलाउ करके स्टार्ट नाउ कीजिए, अलाउ करने के लिए आ रहा है, अलाउ करिए, स्टार्ट नाउ कीजिए। सेंड माई आईडी लिखा रहा है वहाँ पे। अच्छा अलाउ किया, हाँ अलाउ किया। स्टार्ट नाउ कीजिए, स्टार्ट नाउ आ रहा है। इनेबल किए। हाँ स्टार्ट नाउ आएगा, स्टार्ट नाउ करना है, कैल्फी स्टार्ट नाउ तो नहीं आ रहा है। आएगा मैम। एक्सेसिबिलिटी में कंट्रोल, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है, उसको कीजिए, राइट साइड कीजिए, जो भी आ रहा है राइट साइड प्रोसेस कीजिए। हाँ तो क्या है, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू प्रोवाइड्स कन्वीनियंट शॉर्टकट्स। अच्छा रुकिए, उसके बाद क्या बता रहा द सर्विस विल परफॉर्म दिस एक्शन। है। हाँ स्टार्ट कीजिए। ओके करे, ऑब्जर्व टेक्स्ट, ओके कीजिए, ओके कीजिए। ओके किए। उसके बाद क्या बता रहा है? उसके बाद रुकिए, ओके करके बैक करने। क्विक सपोर्ट विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्ले ऑन। स्टार्ट नाउ किए। स्टार्ट नाउ कीजिए। हाँ किए। उसके बाद मैसेज बॉक्स में आइए, ठीक है।
एक मिनट। अभी अपना बैलेंस पहले चेक कर लीजिए सर। फोन पे या गूगल पे यूज करते हैं कोई? हाँ वो चेक कर लेंगे कैश में। आप गूगल पे या फोन पे कुछ यूज करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ गूगल पे या फोन पे कुछ यूज नहीं करते हैं? ना बैलेंस चेक किया जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है, एटीएम से चेक कर लेंगे। एटीएम से ना सर? एक मिनट। हेलो। रिकॉर्डिंग चलती है। हाँ सर, एक मिनट लाइन पे। आप बिल्कुल बात रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर? हुआ ना। हाँ एक और ओटीपी आया। अभी ओटीपी आया है? हाँ अभी ओटीपी क्या है वो पढ़िए तो। ओटीपी क्यों चाहिए फिर से? ओटीपी किसी को बताना नहीं है, ठीक है? हाँ पढ़ लिए ओटीपी। ठीक है, एक मिनट लाइन पर रहिए, एक मिनट लाइन पर रहिए। ओके सर। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या है भाई, पैसा वापस नहीं आया? अभी वापस आ जाएगा। अभी देखिए कोई मैसेज आया अभी न्यू? कोई मैसेज नहीं आया। आपका एक यूनाइटेड बैंक का कार्ड है क्या सर? हाँ यूनाइटेड बैंक है। एक्चुअली तो क्या चीज का पेमेंट ऐप क्यों डाउनलोड करवाया रे? ये ऐप, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो केवाईसी करने का ऐप है, ठीक है? अरे केवाईसी किया तो 9,900 कैसे कटा? आपका यूनाइटेड बैंक का जो कार्ड है ना, हाँ वो कार्ड से आप जैसे कि 11 रुपए ट्रांजेक्शन कीजिए, ठीक है? अरे भाई तेरा 11 ट्रांसफर 9,900 2 बार कटा। 3 बार कटा है। आप बैलेंस पहले इंक्वायरी कीजिए, बैलेंस पहले चेक कीजिए, आपका बैलेंस रिफंड हुआ ठीक है कि नहीं? भाई सुन, हम फोन रख रहे हैं, हम बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। रख। हेलो सर, मेरे बात सुनिए इधर, ठीक है? अभी सुन ना, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। तू अकाउंट से पैसा काटा है ना, तो अकाउंट में पैसा डाल दे भाई, नहीं तो मेरे को कानून में जाना पड़ेगा। अब भी कभी हमको कानून में जाना पड़ेगा। अरे सर जी, बैलेंस रिफंड हो चुका, चेक कीजिए ना बैलेंस आज पहले। चेक करके ना जाएंगे, उतना तो गधा है नहीं ना कि हम ऐसे चला जाएंगे। चेक करेंगे, चेक में पैसा नहीं मिलेगा, हम कानून में जाएंगे, सीधा बात। बैलेंस आप पहले चेक कीजिए, बैलेंस यहाँ से फोन में नहीं चाहिए, एटीएम से जाके चेक कराना पड़ेगा मेरे को। एटीएम से नहीं, वहां से बैलेंस पहले चेक कीजिए ना, फोन पे से। फोन पे है ना फोन आपका? पे नहीं है ना भाई, फोन पे नहीं है। मैसेज में चेक कीजिए, मैसेज आया होगा। ठीक है हम चेक कर ले रहे हैं, तू फोन रख।